हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग सभी को पता है, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो मेरे द्वारा यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अराउंड 1000 क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी पीसीएल या फिर आपका आईटीआई ट्रेड थ्योरी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे क्लास नंबर 2, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अराउंड 20 के आसपास जो है क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरह के वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे आप लोग एक फिगर देख रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका क्या है, डीसी जनरेटर का एक पार्ट है, उसका आपको नेम बताना, ठीक है। ये जो आप लोग ऊपर देख रहे हैं ये क्या, इसका नेम क्या आपको बताना। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका पोल इंड प्लेट, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका साइड इंड प्लेट। और ऑप्शन बी आपका पोल शूज लेमिनेशन, ठीक है। और ऑप्शन सी आपका कम्यूलेटर सेगमेंट, ठीक है, कम्यूलेटर सेगमेंट। और ऑप्शन डी आपका आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ठीक है। तो ये जो ऊपर में आप लोग देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये तो आर्मेचर कोर लेमिनेशन है, यानी डी नंबर इसका क्या है, राइट आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का। ये जो आपका क्या है, डीसी शंट जनरेटर का पार्ट है, जिसका नाम क्या है आपका, आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका, डीसी जनरेटर में इंटरपोलर कैसे जुड़े होते हैं, आपको बताना है। डीसी जनरेटर में जो होता है इंटरपोलर जो होते हैं वो कैसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। इन सीरीज विथ आर्मेचर, ऑप्शन बी आपका इन पैरेलल विथ आर्मेचर, ऑप्शन सी आपका इन सीरीज विथ शंट फील्ड, और ऑप्शन डी आपका इन पैरेलल विथ शंट फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरपोलर जो होता है आपका डीसी जनरेटर का, वो आपका जुड़ा रहता है सीरीज में विथ आर्मेचर के साथ, ठीक है। आर्मेचर के साथ सीरीज में वो जुड़ा रहता है। क्या चीज़ आपका, डीसी मोटर का इंटरपोलर, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन ए जो इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 17। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको बोला जा रहा है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। आवश्यकता क्या है आपको बताना है। एक स्वयं उत्तेजित डीसी मोटर में जो अवशिष्ट चुंबकत्व का उपयोग क्यों किया जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका बिल्ट अप द वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी आपका रिड्यूस द करंट फील्ड, ऑप्शन सी आपका रिड्यूस आर्मेचर करंट, और ऑप्शन डी आपका मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 17 नंबर का ए नंबर, ठीक है, बिल्ट अप द वोल्टेज, ठीक है। बिल्ट अप वोल्टेज को बिल्ट अप करने के लिए, निर्माण करने के लिए जो है यहाँ पे आपका जो अवशिष्ट चुंबकत्व जो है वो आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, डीसी मशीन में वो कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं, ठीक है। ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापने के लिए जो दो बिंदु का यूज़ किया जाता है आपका डीसी मशीन में, उसका आपका नाम बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए आपके रेसिस्टेंस बिटवीन अपोजिट ब्रश, ठीक है, विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध। ऑप्शन बी आपको ब्रश और कंप्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध। और ऑप्शन सी आपका रेसिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। ऑप्शन डी आपका रेसिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड आर्मेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना था दो पॉइंट जो है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी रेसिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर के बीच का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स, ठीक है। तो ये जो आप लोग एक्स के थ्रू मार्क किया गया पोर्शन है, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन से आपका फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन बी आपका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी आपका आर्मेचर आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, और सर आपका डी नंबर है शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। इसमें से आपको बताना था यहाँ पे जो एक्स के थ्रू मार्क किया गया है ये कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, याद रखिएगा इसको, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट जनरेटर, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन ए पैरेलल विथ आर्मेचर, ठीक है। कहता है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि आपका जो शंट फील्ड है आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़े हुए हों, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन बी आपका कम्युलेटिव कंपाउंड्स, ठीक है, ऑप्शन डी आपका डिफरेंशियल कंपाउंड, और ऑप्शन डी आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो डी नंबर शंट, उसको शॉर्ट शंट कंपाउंड बोला जाता है जब पैरेलल में उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट शंट कंपाउंड, याद रखिएगा इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका, क्यों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। ठीक है, आपका जो है पटलित क्या हुआ उसको व्हाट, तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। वाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी मोटर इज लेमिनेटेड। ठीक है, लेमिनेशन जो आर्मेचर कोर के ऊपर क्यों किया जाता है डीसी मोटर में, आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से आपका रिड्यूस द कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस को जो है कम करने के लिए। उसके बाद देखिए बी नंबर आपका रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस को कम करने के लिए। ऑप्शन सी आपका रिड्यूस द हिस्ट्रेसिस लॉस, और ऑप्शन डी आपका रिड्यूस द एडी करंट लॉस। ठीक है, इसके लिए इसको आर्मेचर को लेमिनेशन किया जाता है, आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए जो है लेमिनेशन किया जाता है आपका आर्मेचर के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका, तो डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है उसका प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ही कम होता है। क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए नंबर आपका रिड्यूस आर्मेचर करंट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। बी नंबर आपका रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। सी नंबर आपका रन आर्मेचर विथ लेस वेट में आर्मेचर को वर्क करने के लिए। और डी नंबर आपका रिड्यूस द आर्मेचर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर आर्मेचर का जो टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, रेसिस्टेंस जो बहुत कम लिया जाता है आर्मेचर का, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप को क्या करना रहता है, आपको रिड्यूस करना रहता है। बहुत ही कम वोल्टेज ड्रॉप है, इसके वजह से उसको जो प्रतिरोध वो बहुत ही कम लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका, वाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। ठीक है, डीसी जनरेटर जो होते हैं वो घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। ठीक है, उसका रीज़न क्या है। तो पहला नंबर देखिए, प्रोटेक्ट ब्रशेस फ्रॉम डैमेज, ब्रश को जो है नुकसान से बचाने के लिए। टू प्रोटेक्ट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। और सी नंबर आपका एवॉइड शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। एवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ जनरेटर। ठीक है, जनरेटर के अति भारण को रोकने के लिए। ठीक है, किसके वजह से यहाँ पे जो आपका क्लॉकवाइज में डीसी शंट मोटर को जो है चलाना चाहिए आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए जो है उसको डीसी मोटर को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। ठीक है, घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, आपको बताना है। वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। ठीक है, लार्ज डीसी जनरेटर में जो होता है आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो वो प्रोवाइड कराया जाता है, क्यों कराया जाता है वो बताना है। तो ऑप्शन से देखिए, कनेक्ट मोर लोड, अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए। टू रिड्यूस कम्युलेटेशन इफेक्ट। ठीक है, कम्युलेटेशन इफेक्ट को कम करने के लिए। न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, सी नंबर आपका। और ऑप्शन डी आपका इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ जनरेटर। ठीक है, तो किसके लिए इसको जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों प्रोवाइड कराया जाता है आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। ठीक है, आर्मेचर का जो रिएक्शन इफेक्ट होता है इसको कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल टू बिल्ट अप वोल्टेज। ठीक है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने के विफल होने का क्या कारण है। ठीक है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने के विफल होने का क्या कारण आपको बताना है। तो ऑप्शन से आपका लूज ब्रश कंटैक्ट। ठीक है, तो ढीला ब्रश संयोजन के कारण। आपका बी नंबर आर्मेचर रेसिस्टेंस इज मोर, आर्मेचर का रेसिस्टेंस जो ज़्यादा होने के कारण। सी नंबर फील्ड रेसिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेसिस्टेंस, फील्ड रेसिस्टेंस जो होता है वो क्रिटिकल रेसिस्टेंस से ज़्यादा होता है। और ऑप्शन डी आपका प्राइम मूवर इज रनिंग एट एबव रेटेड स्पीड। ठीक है, उसका जो एबव रेटेड स्पीड रहता है उससे ज़्यादा पे वो मूव करता है इसके वजह से। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका, फील्ड रेसिस्टेंस एबव क्रिटिकल रेसिस्टेंस। ठीक है, जो क्रिटिकल रेसिस्टेंस उसके रहते हैं उससे क्या होता है, फील्ड रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसके कारण से डीसी वोल्टेज के जो डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करते समय जो होता है वो क्या होता है, विफल हो जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। ठीक है, कहता है क्या जनरेटर का नाम क्या है यदि उसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा होता है। ठीक है,
जब आर्मेचर के समांतर जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे आपको बताना है। तो ए नंबर देखिए आपको शंट जनरेटर बोलते हैं, ऑप्शन बी आपका सीरीज जनरेटर बोलते हैं, ऑप्शन सी आपका कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं, ऑप्शन डी आपका क्या है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। इसको क्या बोलते हैं शंट जनरेटर बोलते हैं। जब उसको सीरीज में जोड़ा जाएगा आर्मेचर के साथ तो ऐसा जनरेटर को क्या बोलेंगे शंट जनरेटर, यानी ए नंबर इसका सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में जो पोल शू यूज़ करते हैं उसका क्या उद्देश्य है, क्यों उसको यूज़ करते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं, रिड्यूस द एयर गैप, एयर गैप को कम करने के लिए, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ की जो है इंक्रीज करने के लिए, मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेस, ठीक है, और आपका लास्ट ऑप्शन आपको जो है स्पीयर्ड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। ठीक है, एयर गैप में आपका जो फ्लक्स है उसको यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 नंबर का वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, स्पीयर्ड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। ठीक है, एयर गैप में जो यूनिफॉर्म तरह से फ्लक्स को जो फैलाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे पोल शूज़ का यूज़ किया जाता है आपका डीसी जनरेटर में, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका डीसी जनरेटर में आपका जो है देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन है इन डीसी जनरेटर। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है स्प्लिट रिंग का कार्य बताने के लिए डीसी जनरेटर में। तो पहला नंबर देखिए, मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन बी आपका कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, ठीक है, धारा को एक ही दिशा में एकत्रित करने के लिए। रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप एट ब्रशेस के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। और आपका इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज देन रेटेड, ठीक है, रेटेड वोल्टेज से आपका टर्मिनल वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्या था क्वेश्चन था आपका कि डीसी जनरेटर में जो आपका स्प्लिट रिंग जो यूज़ किया जाता है उसका क्या रीज़न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली। ठीक है, धारा को एक ही दिशा में एकत्रित करने के लिए जो आपका यहाँ पे क्या किया जाता है, तो स्प्लिट रिंग जो है वो डीसी मोटर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जनरेटर में जो ब्रश बनाए जाते हैं वो किस सामग्री के बनाए जाते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका स्टील एंड ग्रेफाइट, ऑप्शन बी आपका कार्बन एंड ग्रेफाइट, ऑप्शन सी आपका कास्ट आयरन एंड ग्रेफाइट, और ऑप्शन डी आपका एल्युमिनियम एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो ब्रश बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो आपका क्या है, कार्बन एंड ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन और ग्रेफाइट के जो है डीसी जनरेटर में आपका ब्रश बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आज का। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। ठीक है, तो डीसी जनरेटर जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं, अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो वो खो देता है, किसके कारण से। तो पहला नंबर देखिए, हैवी शॉर्ट सर्किट इन लोड। ठीक है, हैवी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। बी नंबर आपका रनिंग विदाउट लोड कंटिन्यूसली, और सी नंबर आपका कंटिन्यूस रनिंग विदाउट ब्रेक, और डी नंबर है आपका चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन। ठीक है, तो ये किसके कारण से अपना चुंबकत्व गुण जो वो खो देता है। इसका राइट आंसर होगा चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन। ठीक है, रोटेशन की दिशा जो है अक्सर बदलती है, इसके कारण से वो क्या करता है, अपना अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण जो वो खो देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय आपका सर्किट जो है कैसे पूरा होता है। ठीक है, तो बताना आपको, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट जो वो कैसे पूरा होता है। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए फील्ड कॉइल के द्वारा, ऑप्शन बी आपका आर्मेचर कोर के द्वारा, ऑप्शन सी आपका लेमिनेटेड पोल कोर के द्वारा, और ऑप्शन डी आपका वाइंडिंग कंडक्टर इन आर्मेचर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 31 का वो हो जाएगा क्या आपका बी नंबर, यानी आर्मेचर कोर के द्वारा जो यहाँ पे वो सर्किट जो है वो पूरा होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों को पता ही क्या करना है, आप लोगों को प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड जो है तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी अदर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बोर्ड एग्जाम का अपना तैयारी कर रहे हैं, ITI एग्ज़ाम का, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।